जो प्रॉपर्टी 8 अप्रैल 2025 तक वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड थी, उन तमाम प्रॉपर्टीज के लिए ये लाजमी है कि उनका इंदराज उम्मीद पोर्टल पे हो, ये एक्ट कहता है। 5 तक जो लोग नहीं करा सके अपनी जायदाद का रजिस्ट्रेशन, उसको क्या करना हो? क्या प्रॉपर्टी गई उनकी, हुकूमत ने कब्जा कर लिया, या कुछ और उसका प्रोसीजर है आगे? देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते और उसके बाद कोई मामला कभी भी कानूनी पेचीदगी आती है, तो आपकी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट नहीं होगी, बल्कि वो एक आम प्रॉपर्टी की तरह होगी। आम प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट होगी का मतलब ये है कि फिर उसको जो प्रोटेक्शन, जो तहफ़्फ़ुज़ात वक्फ की हैसियत से हासिल हैं, वो हासिल नहीं रहेंगे, तो ये एक बड़ा मसला आएगा। फिर दूसरी बात ये कि अगर कोई कंप्लेंट होती है तो मुतवल्लियान पर फाइन तक हो सकता है, उसको जेल भी हो सकती है, ये भी इसके अंदर है। एक तरफ मुतवल्लियान की कमियां, कोताहियां हैं, उसको हम मानते हैं, उनसे भी बाज, ऐसा नहीं सब सारे मुतवल्लियान नहीं कर रहे, लेकिन हुकूमत को और एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो देखना है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। वेबसाइट कल पिछले 1 हफ्ते से आप देख लीजिए खुल नहीं रही है। जिस प्रॉपर्टी को इंदराज करने में हमें 25 से 30 मिनट लगते थे, 4-4, 5-5 घंटे लग रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों हिंदुस्तान का मुसलमान रोजाना इस टेंशन में जी रहा है, यही सोच रहा है कि क्या उसके बाप दादा की जो जायदाद वक्फ की हुई थी, उस पर हुकूमत का कब्जा हो जाएगा। आए दिन इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। जो कुछ वो कर रही है उसका मकसद यही है कि मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी वक्फ की हुई है उस पर कब्जा कर लिया जाए। लोग इसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं। ये मामला बहुत चला, बहुत हंगामा हुआ, मुसलमानों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया। अब हुकूमत ने कहा है कि आपको एक पोर्टल है, उस पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन लाजमी है, वो कर दीजिए। उसके लिए 6 महीने का वक्त दिया गया था। लगभग 9 लाख से जायद की प्रॉपर्टी है, मगर अफसोस की बात यह है कि अब तक आज, जबकि इसकी लास्ट डेट 5 तारीख है, यानी कि सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 5-6 दिन मुश्किल से बचे हैं, 5 दिन और कुछ घंटे। मगर अफसोस की बात यह है कि अब तक 2.5 लाख से कम, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी जो मैं आपको ये न्यूज बता रहा हूँ, 2,41,000 प्रॉपर्टी है जो अब तक रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ है। तो ताज्जुब की बात यह है कि जब मुसलमान हाय तौबा मचा रहा है कि हुकूमत हमारी जायदाद पे कब्जा कर लेगी, कब्जा कर लेगी, तो जब उसे एक मौका दिया गया है कि आपकी जो जायदाद आपके पुरखों ने वक्फ की है उसका रजिस्ट्रेशन करा लें, तो फिर इस बात को मुसलमान संजीदगी से क्यों नहीं ले रहे हैं, इसमें तेजी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? देखिए, जो 6 महीने का वक्त मिला था वो भी ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी जो एक्टिव होना चाहिए वो नहीं हुए हैं। मैं अभी जहाँ पे हूँ वो जमात इस्लामी हिंद का हेडक्वार्टर है। जमात इस्लामी हिंद ने बाज़ाब्ता एक हेल्प सेंटर बनाया हुआ। देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ही काम चल रहा है। जितने लोग आप काम करते हुए देख रहे हैं, या तो वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या वो लोग जो बाहर से आए हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग हैं। तो यानी कि जमात इस्लामी हिंद ने बाज़ाब्ता इस बात को संजीदगी से लिया, उसने एक सेंटर बना दिया अपने हेडक्वार्टर में। पूरा पूरे यहाँ देखिए कंप्यूटर लगे हुए हैं, यहाँ वकील हैं, वॉलंटियर्स हैं। अब लोगों की मदद कर रहे हैं कि आप आइए, आपसे रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हो रहा है तो हम आपकी मदद करेंगे। इस टीम को एक तरह से लीड कर रहे हैं इनामुर रहमान साहब। ये जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी हैं। वक्त को बहुत संजीदगी से ये देखते हैं, पूरी नजर रखते हैं। इनाम साहब, वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुआ है। परसेंटेज की बात करें तो 25-30% मुसलमान इस बात को संजीदगी से क्यों नहीं ले रहा है कि रजिस्ट्रेशन हमने नहीं कराया तो बहुत नुकसान हो सकता है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं स्टेट वक्फ बोर्ड्स भी जिम्मेदार हैं। उनको जिस तरह से अपने मुतवल्लियान को एजुकेट करना था, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना था, उनको सपोर्ट करना था, वो तीनों लेवल पर वो काम नहीं हुआ। बेशतर वक्फ बोर्ड्स में, जिन वक्फ बोर्ड्स में हुआ तो वहां आप देखते हैं कि परसेंटेज 50%, 60%, 70% और बाज जगह 100 के करीब तक पहुंच गया है। तो ये वो बोर्ड्स हैं जहां उन्होंने अपने आप को अपनी जिम्मेदारी समझी, एजुकेट किया। दूसरी, मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारी कम्युनिटी में एक मैसेज जाना चाहिए था हमारी मसाजिद की तरफ से या कम्युनिटी की तरफ से मुतवल्लियान की तरफ, वो भी शायद ठीक से नहीं पहुंचा है और खुद हमारे मुतवल्लियान कंफ्यूजन का शिकार रहे।
वो समझते रहे करा देंगे, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है क्या, हमारे पास तो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, हमारा तो वामसी पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन है, तो हमें शायद इसकी जरूरत नहीं है। फिर कुछ ये कि कहीं इनको बता दिया गया या गलत समझ गए लोग कि हमारे रजिस्ट्रेशन कराने से इसके बहुत सारे नुकसानात हो जाएंगे, ये जमीन कहीं ऐसा नहीं कि हमारी हुकूमत ले ले। एक्ट में जो कमियां खामियां हैं वो अलग बात है, उसकी लड़ाई तो कोर्ट के अंदर चल रही है। रजिस्ट्रेशन एक अलग प्रोसेस है, कोर्ट ने कहा आप रजिस्ट्रेशन कराइए, तो मुस्लिम तंजीमों ने उसका ऐलान किया जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, और रजिस्ट्रेशन के मामले में मदद भी की। यहाँ हेडक्वार्टर में भी आप देख रहे हैं, और इस तरह से हमारे स्टेट हेडक्वार्टर्स में भी इस तरह के सेंटर्स कायम है, वहां पर हम मदद करने का काम भी कर रहे हैं, एजुकेट करने का काम भी कर रहे हैं। टाइम बहुत कम है था, असल में हुकूमत को भी देखना चाहिए इतनी प्रॉपर्टी का, जबकि हमारे यहाँ इंटरनेट वगैरह मुल्क में बहुत स्लो है। बैंक वगैरह में आप जाते हैं देखते हैं कि बैंक में अक्सर क्या खबर मिलती है, क्या सर्वर डाउन है, घंटों घंटों जहां पर करोड़ों और अरबों रुपए का ट्रांजेक्शन रोजाना होता है, वहां जब इतना मामला है, लोग हमारे अभी नेट के उतने सेवी नहीं है, मुतवल्लियान कम पढ़े लिखे भी हैं, बाज जगह बाज मुतवल्लियान के पास पेपर भी नहीं है, मतलब उनके पास नहीं है प्रॉपर्टी के पेपर, तो वक्फ बोर्ड में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, उनके पास नहीं है। फिर अपने यहाँ जो सिस्टम है मुल्क में, वो इतनी आसानी नहीं है कि हमने आज हम गए कल हमें पेपर मिल गया, उसमें भी टाइम लगता है। तो लोग, अच्छा बाज जगह मान लीजिए हम यूपी की बात करें, यहाँ सबसे ज्यादा वक्फ है, तो एक आदमी उसका सेंटर है लखनऊ में, लेकिन यूपी कितना बड़ा है, वहां से लोग को लखनऊ पहुंचना, फिर दरखास्त लगा के आना, फिर एक हफ्ते बाद फिर जाना, यानी बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी। बहुत आसान हो सकता था कि ये वामसी पोर्टल पर जो डेटा था, हुकूमत सीधा का सीधा उतना डेटा तो पूरा का पूरा अपलोड कर देते, बाकी के लिए कहते कि आप जिनका नहीं हुआ है वो आकर आप अपलोड कर दीजिए, बहुत आसान हो सकता था। स्टेट वक्फ बोर्ड के पास सारा मामला था, उन्होंने मुतवल्लियान पर जिम्मेदारी डालकर, मुझे लगता है कि ये टेक्निकल जरा सा मसला पैदा किया है, वरना रजिस्ट्रेशन हो सकता था। और दूसरी बात ये कि कम्युनिटी में ऊपर की सतह पर तो ऐलानात हुए, यानी धरने, रैली, मुजाहिरे, टेलीविजन डिस्कशन, ऐलानात, लेकिन ग्राउंड पर बिल्कुल लास्ट आदमी तक मैसेज नहीं पहुंच सका, और या फिर उनको पहुंचा तो आधा अधूरा पहुंचा, व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए से पहुंचा या मीडिया के जरिए से पहुंचा, जिसमें उनको उनकी जबान में उनकी तरह से समझाया नहीं गया। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जो इसका आज नतीजा हम देख रहे हैं। अलबत्ता अभी भी जो वक्त बाकी है, जो 5 दिन और कुछ घंटे अब बाकी हैं, तो इनमें भी कम से कम वो प्रोसेस शुरू कर दें। उसका फायदा ये होगा, अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं भी हो सका तो वो ट्रिब्यूनल में जाने की पोजीशन में होंगे कि हमने शुरू किया था लेकिन इस वजह से रुक गया, ये माकूल वजह है और टाइम मिल सकता है। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि स्टेट वक्फ बोर्ड्स जाएं ट्रिब्यूनल, और पूरा स्टेट वक्फ बोर्ड अपनी स्टेट की प्रॉपर्टी के लिए एक्सटेंशन मांगे, वरना एक आम आदमी, एक बहुत ही इंटीरियर में रहने वाला आदमी कहाँ ट्रिब्यूनल जाएगा, कहाँ वकील करेगा, कहाँ दरखास्त लगाएगा। कहने को अच्छा है कि आप ट्रिब्यूनल में जाइए, वहां से आपको रिलीफ मिल सकता है, क्या ये इतना आसान है? कितनी रियासतें ऐसी हैं जिनमें ट्रिब्यूनल नहीं है, या ट्रिब्यूनल मौजूद है तो फंक्शनल नहीं है, या ट्रिब्यूनल मौजूद है उसका कोरम पूरा नहीं है। तो चीजें टेक्निकल तो नहीं देख रहा ना लोग, ग्राउंड पे क्या दिक्कत है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो एक तरफ मुतवल्लियान की कमियां कोताहियां हैं, उसको हम मानते हैं, उनसे भी बाज, ऐसा नहीं सब सारे मुतवल्लियान नहीं कर रहे, लेकिन हुकूमत को और एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो देखना है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। वेबसाइट कल पिछले एक हफ्ते से आप देख लीजिए खुल नहीं रही है। जिस प्रॉपर्टी को इंदराज करने में हमें 25 से 30 मिनट लगते थे, 4-4, 5-5 घंटे लग रहे हैं, कैसे करें? इसका कौन हल देगा? देखिए दोस्तों, ये बहुत ताज्जुब की बात है। एक तो हम लोग अपने बारे में, अगर मुसलमानों के बारे में बात करें तो वो कीमा कुरमा निहारी डांस वांस, इन चीजों की रील तो बहुत वायरल करते हैं, वो लाखों में मिलियन में देखते हैं, वो लोग खूब खुश होते हैं, कॉमेडियन को देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। ये जो संजीदा वाला मामला है उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। यहाँ सीरियस लेना है, लोगों को बताना है, जो जिस हाल में मुतवल्ली की मदद कर सकते हैं, सर ये वाला काम कर लीजिए, आपके लिए जरूरी है, जमात में ये काम हो रहा है, वहां जरूरी है, कोई और साहब ये काम कर रहे हैं, उनसे मिल लीजिए, आपका ये काम हो रहा है। ये काम लोग नहीं बताते, इस बात को संजीदगी से नहीं लेते। हुकूमत तो सुस्ती कर ही रही है। हुकूमत को गौर कीजिए, आप कितना जरूरी काम है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कर लो, सिर्फ 5 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, और सर्वर आपने डाउन कर दिया है। यानी कि काम भी करके दिखाओ, सर्वर भी हमने डाउन कर रखा है। ये कैसे मुमकिन है? एक तरह से ऐसा है कि अजियत दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है। काम तुम्हें हर हाल में करना है, और काम करने की जो चीज चाहिए वो नहीं दे रहे ना। भाई आम मुसलमान जो है, जो थोड़ी बहुत समझ रख रहा है लेकिन बेचारा बहुत ज्यादा नहीं जानता,
उसको ये डर लगता है कि 5 तक अगर हम नहीं कुछ कर सके तो शायद हमारी प्रॉपर्टी छीन जाएगी। ये वो कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर डर रहा है, डर रहा है, डर रहा है। तो क्या 5 तक जो लोग नहीं करा सके अपनी जायदाद का रजिस्ट्रेशन, उसको क्या करना हो? क्या प्रॉपर्टी गई उनकी, हुकूमत ने कब्जा कर लिया, या कुछ और उसका प्रोसीजर है आगे? देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते और उसके बाद कोई मामला कभी भी कानूनी पेचीदगी आती है, तो आपकी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट नहीं होगी, बल्कि वो एक आम प्रॉपर्टी की तरह होगी। आम प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट होगी का मतलब ये है कि फिर उसको जो प्रोटेक्शन, जो तहफ़्फ़ुज़ात वक्फ की हैसियत से हासिल हैं, वो हासिल नहीं रहेंगे, तो ये एक बड़ा मसला आएगा। फिर दूसरी बात ये कि अगर कोई कंप्लेंट होती है तो मुतवल्लियान पर फाइन तक हो सकता है, उसको जेल भी हो सकती है, ये भी इसके अंदर है। और फिर जब एक आम प्रॉपर्टी हो जाएगी तो जैसे वक्फ की प्रॉपर्टी का एक मेन प्रोटेक्शन ये है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज वक्फ, जो चीज एक बार वक्फ हो गई वो हमेशा के लिए है। जब एक आम प्रॉपर्टी हो गई तो उसको तो एक्वायर भी कर सकती है हुकूमत, उसको तो कोई भी चीज हो सकती है, उसको कोई भी उसको अलग तरह से उसको ले सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि ऐसे वक्फ के अंदर लोग रजिस्ट्रेशन करें। जो प्रॉपर्टी 8 अप्रैल 2025 तक वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड थी, उन तमाम प्रॉपर्टीज के लिए ये लाजमी है कि उनका इंदराज उम्मीद पोर्टल पे हो, ये एक्ट कहता है। तो एक्ट के मुताबिक ये हमें इंदराज उसका उम्मीद पोर्टल पर करना जो रजिस्टर्ड है। अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए भी इसी पोर्टल के तहत ही रजिस्ट्रेशन होने की बात कही गई थी, जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो नए रजिस्ट्रेशन की बात तो उसको बाद में भी डील किया जा सकता है। फिलहाल वो प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनके बारे में तो ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर इसको रजिस्ट्रेशन करना था, जिसके अब 5 दिन बाकी रह गए हैं। तो अब लोग अभी भी जागें और फिलहाल कम से कम अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दें। जहां तक भी वो पहुंचेगा, तो जहां तक वो पहुंचेगा वहां तक सेव कर लें, उसका प्रिंट आउट ले लें। कल को उनको लिटिगेशन में जाना पड़ा, अगर उन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा, तो उनके पास एक रीजनेबल वजह रहे कि हाँ, इस वजह से हम नहीं कर सके। मैं अगर ये जानना चाहे रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से, किस स्टेट ने बहुत बेहतर काम कर लिया है, ज्यादातर रजिस्ट्रेशन वहां हो गया है, और किसने बिल्कुल ही नहीं किया, वो सुस्ती चल रही है वहां, ऐसे कुछ डिटेल आपके पास हो अगर? जी, अगर हम इस तरफ देखें, नॉर्थ इंडिया की तरफ देखें, तो उसमें दिल्ली ने बहुत अच्छा किया है, हरियाणा ने बहुत अच्छा किया है, पंजाब ने बहुत अच्छा किया है। और अगर हम साउथ की तरफ देखें तो फिर आपका कर्नाटक ने और आपके महाराष्ट्र ने किसी हद तक, और तेलंगाना ने, इन रियासतों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इनका डेटा बहुत अच्छा है, इनकी एंट्री का लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन जिन्होंने कम किया है उनमें सबसे अफसोसनाक उत्तर प्रदेश का है, जहां कुल 13% से के करीब हुआ है, जिसमें ये उन रियासतों में जिनमें सबसे ज्यादा औकाफ है। मध्य प्रदेश उन रियासतों में है जिनमें बहुत सारे औकाफ है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बहुत ही सूरत हाल खराब है, 4.5% हुआ है। राजस्थान में भी अच्छे खासे औकाफ है, वहां पर 13% के करीब हुआ है। तो ऐसे कई और वेस्ट बंगाल में तो और सबसे खराब सूरत हाल है, वहां 3% के करीब हुआ है। तो ये दोनों तरह का डेटा हमारे पास मौजूद है, और ये डेटा जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि वामसी उम्मीद पोर्टल के ऊपर खुद अपडेट्स आते हैं, उस अपडेट की बुनियाद पर बोल रहा हूँ। दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा, अभी भी जाग जाइए, 5 दिन है, जाग जाइए। खुद से नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत से मस्जिदों के या मज़ारात के जो मुतवल्ली हजरात हैं, उनकी मालूमात कम है, पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए खुद मुश्किल है। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनसे आप मदद लीजिए। यहाँ मैं जो बैठा हुआ हूँ इस्लामिक हेडक्वार्टर में, यहाँ पे यही काम हो रहा है। इस तरह के लोगों से आप मदद लीजिए और इस काम को अंजाम दीजिए। बाद में सिर्फ हुकूमत को जिम्मेदार मत ठहराइए कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हुकूमत ने जो मौका दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ मैं आपको दिखाऊं, देखिए आप, यही काम कंटिन्यू चल रहा है। ये अगर स्क्रीन दिखा दीजिए खुरम साहब, तो ये टाइम सिर्फ बचा है 5 दिन 7 घंटे 42 मिनट 9 सेकंड, सिर्फ इतना टाइम बचा है। इसके अंदर में चाहे वो लाखों प्रॉपर्टी बची हो या जितनी भी बची हो, कर देना है। जनाब, मुझे ये बताइए, आप ये काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं अगर ये समझना चाहूँ, इस पूरे प्रोसेस में क्या ज्यादा मुश्किलें कुछ आ रही हैं या हो जा रहा है? मुश्किलें तो ऐसी कुछ नहीं थी, पहले हो जाता था, लेकिन अब पोर्टल की सबसे बड़ा मसला पोर्टल का आ रहा है, साइट ही नहीं चल रही है। अब एक चीज को क्लिक करें तो वो सर्च होता रहता है, वो आगे प्रोसीड ही नहीं होता, और तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है पोर्टल की। तो यहाँ भी कंटिन्यू यही काम चल रहा है। ये लोग बाहर से आए हुए, देखिए। आप कहाँ से आए जनाब? ये मेरठ से आए हैं। मेरठ से आए हुए आप? जी। क्या चीज है वहाँ आपकी? हमारी जमीनें हैं, उसके बैनामे हैं हमारे पास, और उनके वो भी निकाली, खतौनी निकाली। तो ये आपने कहाँ सुना कि जमात इस्लामी में इस तरह काम हो रहा है, मदद के लिए आप आए हैं? हाँ, उसी के लिए आए थे हम। अभी
बात कर रहे हैं, इनसे चल रही है हमारी बात। ये काम हो रहा है आपका यहाँ पे जी जो जी करवा रहे हैं आप? जी जी। देखिए बाहर मेरठ से है, मालूम किया आपने, और दूसरे लोग भी हैं। यहाँ देखिए वकील साहब बैठे हुए हैं। जनाब मुझे ये बताइए, इस प्रोसेस में जो जितना कम जमात इस्लामी शुरू से ये कर रही है, इनाम साहब कंटिन्यू मीडिया को बयान भी दिया उन्होंने, प्रेस रिलीज भी जमात की तरफ से जारी हुई, क्या लोग आ रहे हैं, बेदारी उनमें आ रही है, जमात इस्लामी के यहाँ पहुंच रहे हैं और आपसे मदद ले रहे हैं लोग? नहीं नहीं, अब तो लास्ट के पिछले हफ्ते से अवेयरनेस बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि हमने प्रोग्राम भी चलाए थे जगह जगह जाके, जैसे शाही ईदगाह पुरानी दिल्ली, तो ऑल ओवर दिल्ली में जगह जगह हमने वर्चुअल मीटिंग भी करी है और कर रहे हैं सर। अब तो तेजी आ गई है, लेकिन पोर्टल थोड़ा स्लो चल रहा है, बस इसकी वजह से दिक्कत आ इस रही वजह है। से दिक्कत आ अच्छा आप मुझे वकील है, टेक्निकल में जानकारी ये दीजिए, जो बंदा उस दिन तक नहीं कर पाया, चाहे वो किस वजह से भी नहीं कर पाया, उसको क्या नुकसान होगा? रही है। सर अगर ये बंदा यहाँ पर नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें रूल है, फिर उसके बाद उसे ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, वहां जाके उसे रीजन देना पड़ेगा कि किस तरह नहीं कर पाए, तो वो प्रॉपर्टी का थोड़ा सा वो होगा, कोई मुश्किल प्रोसीजर हो जाएगा, फिर वहां से कोर्ट कचहरी का मामला सामना करना पड़ेगा। तो ये है कि यहाँ से कम इनिशिएट कर दे, ताकि प्रॉपर्टी उनकी सेफ गार्ड में थोड़ा रहे। तो ये देखिए दोस्तों, हाय तौबा मचाने से बेहतर है जाग जाइए, जो मौका जितना दिन भी मिला है, जो कुछ भी कर सके, जैसे इनाम साहब ने कहा, शुरुआत तो कर दीजिए ना, ताकि आपको बाद में बताने का मौका रहेगा। देखिए सर, हमने शुरू तो कर दिया था, पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सोए रहेंगे ये सोच के बहुत से लोग, ये भी एक चीज बता दूं मैं आपको, बहुत से लोग ये भी है जो फौरन 1 मिनट में कह देते हैं जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ होगा। ये बहुत ही घटिया सोच है, ये वाली सोच से ऊपर उठिए, ये मत सोचिए जो सबके साथ होगा वो आपके साथ भी होगा। आप जगिए, हुकूमत ने मौका दिया है, 5 तारीख लास्ट डेट है, जिनके जिनके पास भी वक्फ प्रॉपर्टी है, जो उसके मुतवल्ली है, वो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। नहीं भी करा सकते कंप्लीट, शुरुआत जरूर कर लीजिए। बाद में जो मुसीबत आएगी तो फिर रोते रहिएगा, ये मत कहिएगा कि मोदी जी बुरे हैं, मोदी जी बुरे हैं, वो लूट लेना चाहते हैं, सब गवा करना चाहते हैं। एक मौका दिया गया है, उस मौके का फायदा उठाइए। टेक्निकल बहुत सारे मसले आ सकते हैं, उसी मसले को हल करने के लिए एक टीम यहाँ बैठी हुई है, इस्लामी के हेडक्वार्टर में भी, इसके रीजनल सेंटर में भी, और दूसरे बहुत से लोग भी ये काम कर रहे हैं। उनकी मदद लीजिए, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है वो कीजिए, मगर रजिस्ट्रेशन 5 तारीख से पहले जरूर करवा लीजिए।